friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जजों के स्थानांतरण के लिए कॉलेज में द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने से केंद्र द्वारा मनमानी पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेज में की सिफारिशों को मंजूरी देने से केंद्र द्वारा पिक एंड चूज के मुद्दे को उठाया और कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं देता है। अदालत ने कहा कि कॉलेज में के स्थानांतरण के लिए न्यायाधीशों के लिए जिन 11 नामों की सिफारिश की गई थी उसमें से 5 का स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन 6 अभी भी लंबित है। 4 गुजरात उच्च न्यायालय से और एक इलाहाबाद और दिल्ली हाईकोर्ट से है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौशल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद के लिए हाल ही में अनुशंसित नामों में से 8 को मंजूरी नहीं दी गई है और उनमें से कुछ न्यायाधीश उन लोगों से वरिष्ठ हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार आपके 5 न्यायाधीशों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। 6 न्यायाधीशों के लिए अपने स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए हैं। उनमें से 4 गुजरात से हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि यह अच्छा संकेत नहीं है। जो शीर्ष अदालत कॉलेज में के सदस्य भी हैं, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने बताया, यह कहते हुए कि यह स्वीकार्य नहीं है। न्यायाधीशों ने कहा, पिछली बार भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि चयनात्मक स्थानांतरण न करें। यह अपनी स्वयं की गतिशीलता बनाता है। यह देखते हुए कि सरकार तबादले के लिए कॉलेज में द्वारा अनुशंसित नामों के संबंध में पिक एंड चूज नीति का पालन कर रही है, पीठ ने कहा, बस इसे देखें, आप क्या संकेत भेज रहे हैं। पीठ 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेज द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि समस्या तब पैदा होती है जब चयनात्मकता नियुक्त होती है, क्योंकि लोग अपने वरिष्ठता खो देते हैं। लोग जज बनने के लिए क्यों सहमत होंगे? इसने पूछा। यह कुछ ऐसा है जिस पर हमने पहले टिप्पणी की थी, और यदि किसी उम्मीदवार को यह नहीं पता है कि न्यायाधीश के रूप में उनकी वरिष्ठता क्या होगी, तो अन्य योग्य उम्मीदवारों को राजी करना मुश्किल हो जाता है। इसमें कॉलेज द्वारा की गई कुछ पुरानी सिफारिशों का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि इसमें वे नाम शामिल हैं जिन्हें या तो एक और बार दोहराया गया है। पीठ ने कहा कि ऐसा परिदृश्य नहीं हो सकता कि अगर सरकार कॉलेज द्वारा अनुशंसित नामों में से एक नाम को मंजूरी नहीं देती है तो अन्य नामों को रोक दिया जाए। इसमें कहा गया कि जुलाई में 3 नामों की सिफारिश की गई थी, जब इनपुट के साथ कॉलेज में को नाम वापस भेजने की अपेक्षित समय सीमा समाप्त हो गई थी। वेंकटमणि ने कहा कि जहां तक दोहराए गए नामों का सवाल है, प्रगति हुई है। उन्होंने पीठ से मामले की सुनवाई 1 सप्ताह और 10 दिन बाद करने का अनुरोध किया और कहा कि कई चीजें साफ हो रही हैं। शीर्ष अदालत ने कहा मामले को अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की है। सुनवाई के दौरान पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से संबंधित एक मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि जिन 2 वरिष्ठ व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की गई थी उन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि शेष 11 नामों में से जहां न्यायाधीशों को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण किया जाता था, 5 को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन 6 स्थानांतरण अभी भी लंबित है। पीठ ने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में वरिष्ठ उम्मीदवारों में से एक के नाम को पहली बार में मंजूरी नहीं दी गई थी और इससे मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया गया था।
इसमें कहा गया कि अंततः सरकार को उन व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का वारंट जारी करने में सुविधा प्रदान करने के लिए दूसरों को शपथ में कुछ समय की देरी की गई। पीठ ने कहा कि हम इस संबंध में कॉलिंस द्वारा अपनाए गए रुख और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करते हैं, जिसमें कहा गया है कि अदालत तारीफ करने से शर्माती नहीं है, लेकिन जहां जरूरत हो उसे आगे बढ़ना पड़ता है। पीठ ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए जा रहे हैं वे व्यवस्था के लिए जरूरी है। 7 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह परेशान करने वाली बात है कि केंद्र उन न्यायाधीशों को चुनिंदा रूप में चुन रहा है और नियुक्त कर रहा है जिसमें नामों की सिफारिश कॉलेज ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए की थी। इसमें एक हाईकोर्ट से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए अनुशंसित नामों के लंबित रहने की भी चिंता व्यक्त की गई थी। कॉलेज में प्रणाली के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच एक प्रमुख टकराव का मुद्दा बन गई है। इस तंत्र की विभिन्न क्षेत्रों में आलोचना हो रही है। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल है, जिसमें 2021 के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए केंद्र कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। एक याचिका में न्यायाधीशों की समय पर नियुक्ति की सुविधा के शीर्ष अदालत द्वारा 20 अप्रैल 2021 के आदेश में निर्धारित समय सीमा की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है। इस आदेश में अदालत ने कहा था कि अगर कॉलिंस सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशें दोहराता है तो केंद्र को 3-4 सप्ताह के भीतर न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए। तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों के स्थानांतरण के लिए कॉलेज द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा मनमानी पर चिंता व्यक्त की है, चिंता जताई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube पे बहुत सारी वीडियोज हैं, मेरे ख्याल से 1200 से अधिक वीडियोज हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आती हैं और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की लिस्ट, लेटेस्ट अपडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप मेरी बहुत सारी वीडियोज इम्पोर्टेंट जजमेंट्स की देख सकते हैं। साथ ही साथ आप CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट या अदर IPC, इंडियन पेनल कोड, ये सारी वीडियोज भी आपको मिल जाएगी और इसके सारे ऑर्डर, सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।